मैंने जो सपना देखा था वो कहीं खो गया। कभी कभी रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, रात में कुछ यादें भी होती हैं। दिन भर हम जो भूल जाते हैं काम की व्यस्तता में, रात उन्हें धीरे से ऊपर ले आता है और हमें याद दिलाता है। आज की बात उन सपनों के नाम जो टूटे नहीं हैं पर जरा चुप हो गए हैं। आपको याद है कि एक वक्त था जब हम अपनी जिंदगी को फ्यूचर टेंस में देखते थे। आगे चलकर ये करेंगे, आगे जाकर ये होगा, मैं ऐसा बनूंगी, मैं वहां जाऊंगा, मैं ऐसे जीऊंगी, मैं ऐसे जीऊंगा। एवरीथिंग इन फ्यूचर टेंस। सपने तब बहुत साफ होते थे, वैसे वो वहां, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि उस समय वो सिर्फ सपने थे, उनको रोकने के लिए, उनको दायरे में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर नहीं थी, है ना। और उसके बाद हमारी जिंदगी प्रैक्टिकल हो गई, जिम्मेदारियां आ गई हम पर, आसपास के लोग डिपेंड करने लगे हम पर। पहला कॉम्प्रोमाइज बहुत धीरे से आता है। पहले हम कहते हैं कि अभी नहीं, फिर कहते हैं अगले हफ्ते, फिर महीने, फिर कहते हैं आगे करेंगे ना यार, अगले साल या कभी। पहले ये हो जाए, ये मतलब वो जिसकी अभी दरकार है रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से। और हम सोचते हैं कि हमारा जो सपना है वो समझदार हो गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ना, सपना समझदार नहीं हुआ है, हम समझदार हो चुके हैं और हमारी समझदारी ने हमारे सपने को चुप करा दिया है। सपने अक्सर मरते नहीं हैं, वो अपनी आवाज कम कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अब हम सपनों की दुनिया से ज्यादा समझदारी की दुनिया में जीने लगे। लेकिन एक बात यह भी समझना बहुत जरूरी है कि समझदार होना गलत नहीं है, पर सिर्फ समझदार रह जाना कहीं ना कहीं बहुत महंगा पड़ता है अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी चाहत के लिए। अब लोग कहते हैं कि यार अब तो तू सेटल हो गया है, पर सेटल होने और शांत होने में फर्क होता है। क्योंकि सेटल होने के लिए हम लोग कंफर्टेबल होना चाहते हैं, और कंफर्टेबल होने के लिए हम लोग चीजें खरीदते हैं जिसकी हमें ईएमआई भरनी पड़ती है, लोगों के हिसाब से चीजें खरीदनी पड़ती हैं, स्तर बढ़ता रहता है और सुकून कम होता रहता है। और कभी कभी क्या, हमेशा ही हम कंफर्ट के चक्कर में अपने सुकून को पोस्टपोन कर देते हैं। उसकी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत इन सब चीजों की है, न सिर्फ मुझे पर आसपास वालों को भी। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वेलकम टू रियल लाइफ। क्योंकि जिंदगी में आप जब बड़े हुए हैं, आपकी जब जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, उसमें भी तो खुशहाली है। पर आज की रात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। आज की रात अगर आपको याद आ रहा है आपका कोई सपना कि आप कुछ और भी करना चाहते थे,
तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आप फेल हो गए, और इसका कतई मतलब ये भी नहीं है कि अब आप उस थॉट के कोई गले को घोट दें। इसका सिर्फ मतलब ये है कि आप जिंदा हैं, आप जिंदा हैं मेरे दोस्त। और सपना याद आना इस बात का एक पक्का सबूत है कि वो सपना आपका इंतजार कर रहा है, और वो सपना जानता है आप अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं जो जरूरी है, लेकिन वो आपको वो एक जिंग देके रखता है कि हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, मैं भी हूं, तू मुझे पूरा कर सकता है। एक और बात, हर सपना पूरा हो वो जरूरी नहीं है, पर हर सपने को याद रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि सपना जब याद आता है तो कहीं ना कहीं वो आपको जिंदा रखता है, वो आपको उम्मीद देता है, और उम्मीद है तो जिंदगी है, और अगर जिंदगी है तो आप उन सपनों की तरफ बढ़ सकते हैं। आज बस इतना ही। अगर आज रात कोई पुराना ख्वाब थोड़ा सा याद आया हो, दिखा हो, तो उसे डांटना मत, बस कह देना मैं भी तुम्हें याद करता हूं। फिर मिलेंगे दोस्त एक और शाम, खुद से थोड़ी और बातचीत के लिए। गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।